मैं भी चाहता था किसी मदरसे में तालीम हासिल करता, लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया। बाप का जनाजा जिस दिन से उठा है उस दिन से बस्ता छूट गया है। बहन का कद बढ़ने लगा तो माँ ने कह दिया, बेटे अब पढ़ाई के दिन खत्म हो गए हैं, अब मजदूरी करो, तुम्हें माँ की इज्जत भी बचानी है, बहन की इज्जत भी बचानी है। वो बच्चा तुम्हें बताएगा साहिब कि मैं शाम को जब मजदूरी करके जाऊंगा तो इस पैसे से माँ की दवा भी आनी है, इस पैसे से घर का राशन भी आना है। और यार तुम पेट भर के खा के चले आते हो, और कभी अल्लाह तौफीक दे तो उन बच्चों के सर पे हाथ रख दिया करो और ये भी पूछ लिया करो, और मेरे लिए कब धो के लाने वाले, बता तूने भी सुबह से कुछ खाया है कि नहीं खाया है, और मुझे पानी पिलाने वाले बता तुझे भी पानी मिला है कि नहीं मिला है। और जब उठ के खा के चलने लगा करो तो यतीम बच्चों के सर पे हाथ रख दिया करो। अगर तूने 500 का खाना खाया है तो 100 का नोट निकाल और उस गरीब की जेब में डाल दे। जब शाम को ये घर जाएगा और माँ पूछेगी, बेटे ये तेरी नौकरी से ज्यादा पैसा कहाँ से आया है, बच्चा रो के कहेगा, माँ बाप तो नहीं आया था लेकिन बाप के चेहरे में कोई मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला दे गया। ओ भाई, अगर नबी का इश्क दिल में रखता है ना, अगर तुझे पता चले कोई गरीब मरा है तो खाली पेट न जा, जेब में थोड़े से पैसे डाल और उस मैयत के दरवाजे पे जा जहां किसी का इंतकाल हुआ है और पूछ कि इस मरने वाले की बेटी किधर है, मरने वाले का बेटा कहां है। यकीनन तुझे कोई पता बता देगा, किसी कोने में बैठ करके गरीब का बेटा आंसू बहा रहा होगा, किसी कोने में बैठ करके बेटी बाप की मैयत पे रो रही होगी। अल्लाह तुझे तौफीक दे वहां खाने न जा, अपनी जेब से 500 रुपए निकाल, यतीम की जेब में रख दे और उसे तसल्ली दे कि बेटे बाप चला गया तो परेशान मत होना, अभी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले जमीन पे मौजूद हैं, अभी तू तन्हा नहीं है। ये मत सोचना कि मुसीबतें तुझे घेर लेंगी, अगर जरूरत पड़ेगी आवाज दे देना, जहां आवाज देगा हम फौरन तेरी आवाज पे खड़े नजर आएंगे। ये उसूल अपनी जिंदगी के बनाइए। और आज हमारी जिंदगी तो देखो है क्या, जरा तवज्जो करें, दुआएं चाहिए अरबाब मिंबर की। ये कड़वी बातें कहने लगा हूं, यकीनन मैं जन्नत नहीं बांट रहा हूं, इसलिए मुझे नारे भी नहीं मिलेंगे और चाहिए भी नहीं मुझे खोखले नारे। मुझे तो ऐसा नारा चाहिए, एक नारा हो मगर आशिक का नारा होना चाहिए, आशिक का नारा होना चाहिए। जो मैं बात करने लगा हूं, दिखावे हमारे अंदर कितने हैं। इधर भाई का जनाजा पड़ा है, रिश्तेदार आए, सामने यतीम बैठे हैं, तो जो भाई होते हैं ना वो सर पे हाथ रख के कहते हैं, आज से इसकी देखभाल हम करेंगे, मेहमानों को दिखा करके आज से इसकी देखभाल हम करेंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन जैसे तीजा हुआ, मेहमान गए, यतीम अपने घर, चचा अपने घर, बच्चा अपने घर, चचा अपने घर, अब कोई यतीम से पूछने वाला नहीं है, बेटे तूने खाया कि नहीं खाया है, बता तेरे घर में कब से रोटी नहीं बनी है। हाँ साहिब, हम तो इतने गए गुजरे हैं, अगर कभी कभार कभी किसी दरवाजे पर यतीम भतीजा आता है ना तो चचा अपने बेटे से कहता है, अगर कोई चीज बेटा खाता हो बेटे अंदर लेके चला जा, वो आ रहा है यतीम, उसकी नीयत पड़ जाएगी, अगर नीयत पड़ी बेटे नजर लग जाएगी। हाँ साहिब, अगर यतीमों की नजर लगने लगे ना तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है कयामत कब आएगी, समझ लेना कयामत दरवाजे पे आ चुकी है, कयामत दरवाजे पे आ चुकी है। और यार हमने अपनों को बेगाना बना दिया, हमने तो भूखों तक का ख्याल ना किया, हमने अपनों का ख्याल ना किया, और कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमने दिल तोड़ने में देर न की, लेकिन नावनेर इतने मजबूत हैं, दावे इतने मजबूत हैं कि कोई जवाब नहीं है। पढ़ो आला हजरत को कभी करीब से, आला हजरत का दामन ना छोड़ने का नारा लगाने वालों, कभी उनकी जिंदगी को देखो, तुझसे अपनों की जिंदगी महफूज नहीं है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान है, जिंदगी के आखिरी अय्याम है, बीमारी है, इलाज भी चल रहा है, परहेज भी चल रहा है। आप बैठे हुए थे, अचानक एक यतीम बच्चा आया, आके कहने लगा, बड़े मौलवी साहब का क्या बात है, कहा मेरी अम्मी ने कहा है कि आज हमारे घर पे आपकी दावत है। अल्लाह अकबर, इतना सुना, आला हजरत फरमाते हैं, बेटे तुम्हारे घर के
अंदर कोई बड़ा फर्द नहीं था। बच्चे ने रो के कहा था, हजरत जी मैं यतीम हूँ, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है और मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है, इसलिए मैं खुद चल करके आया हूँ। जैसी बच्चे ने इतनी बात कही है, आला हजरत ने यतीम का लफ्ज सुना है, आंखें बरस आई मेरे इमाम की। अल्लाह अकबर, और तुम अपनों को सता देते हो, उन्होंने गैरों का कैसे दिल जोड़ा है। देखो आला हजरत है क्या, सिर्फ हलवा नहीं दिया आला हजरत ने, सिर्फ अगरबत्ती नहीं दी आला हजरत ने, सिर्फ चादरें नहीं दी आला हजरत ने, बल्कि आला हजरत ने टूटे दिलों को जोड़ने का सलीका दिया गया आला हजरत ने, रोता हुआ को हंसना सिखाया गया आला हजरत ने। पढ़िए जरा आला हजरत को और गौर कीजिए। अल्लाह अकबर, जैसे यतीम आया है, कहा हजरत मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है। आला हजरत की आंखें बरस आई है, कहने लगे बेटे दावत तो मंजूर है, पता खिलाएगा क्या। बच्चे ने अपनी गोद खोली, कहने लगा हजरत ये चने का साग है और वो रोटी बनेगी बेसन की। अल्लाह अकबर, इतना कहा था, मेरे इमाम ने फरमाया दावत मंजूर है, कब आना है। कहा जब खाना तैयार हो जाएगा हजरत मैं बुलाने आ जाऊंगा। बच्चे ने इतना कहा, वापस चला गया और जब दोपहर का वक्त आया है, बुलाने आया आला हजरत को, और ये बच्चा किसी दूर शहर का ना था, बल्कि बिहारीपुर ढाल का रहने वाला बच्चा था। मेरे इमाम को बुलाने आया, आप गए और जाने के बाद मेरे इमाम ने गद्दे नहीं देखे, आलीशान बिस्तर नहीं देखा। कहा बेटे हम आ गए कि खाना कब खिलाओगे। बच्चा अंदर गया है, अंदर से फटा बोरिया उठा करके लाया। मैं पूछना चाहता हूँ आज जमाने के पीरे मुगा से मुझे बता, अगर तेरे हाथ न चूमे जाए तो तेरा चेहरा बिगड़ जाता है। वो वक्त का इमाम है, ऐसा इमाम कि अगर दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें, ये उसकी बारसाई है। अब देख उसकी शान को, खुदा की कसम आए है। कहा बेटे बैठना कहाँ है। बच्चे ने फटा बोरिया दिया, कहा हजरत इस पे बैठ जाइए। आपने लिया फटा बोरिया, बिछाया दुकान के आगे स्लिप पर और बैठ गए। आपके साथ आपके शागिर्द भी हैं, जैसे बैठे हैं। अगर कोई निकलता आला हजरत को जमीन पे बैठे देखते कहता हजरत आप यहाँ, मुस्कुरा के कहते जाओ आज अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है। अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है। अब जरा दिल पे हाथ रख के सुनना साहिब, मेरे इमाम की शान क्या है। जब थोड़ी देर गुजरी है, उसके बाद वही बच्चा है, हाथ में बेसन की रोटी है, चने का साग प्याली में है, लाके आला हजरत के आगे रख दिया। कहा हजरत तनावुल फरमाइए। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम के साथ जो हजरत के शागिर्द थे वो कहते हुजूर इस रोटी से बड़ा सख्त परहेज है, डॉक्टर ने कहा है इसका एक लुकमा भी जहर कातिल से कम नहीं है आपके लिए, आप ये रोटी तनावुल न फरमाए। वो कहते हैं मैं कह के चुप हो गया, लेकिन मैंने देखा मेरे इमाम ने खाना शुरू किया है। जानते हो आला हजरत ने सवा रोटी खाई है, सवा रोटी खाई। अब जो 7 शागिर्द थे तड़प गए, कहने लगे हुजूर आपने ये रोटी इतनी खा ली, वैसे कभी इतना खाना नहीं खाते, आज इतनी क्यों खाई है, जबकि इस रोटी से परहेज है। हजरत तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे इमाम की आंखें बरस आई है। आला हजरत फरमाते हैं और मेरे शागिर्द बात ये है, माना कि इस रोटी के खाने से अहमद रजा की तबीयत खराब होगी, अगर रोटी छोड़ दूंगा तो गरीब का दिल टूट जाएगा, अगर गरीब का दिल टूटा तो मदीने वाला मेरा महबूब अहमद रजा से टूट जाएगा। पढ़िए आला हजरत को और समझिए, खुदा की कसम कहते हैं सुनो, माना के अहमद रजा के लिए नुकसान देती है रोटी और तबीयत खराब हो जाएगी। कहते अहमद रजा की तबीयत खराब हो तो हो, मदीने वाला महबूब न रूठ जाए। क्या तुमने यतीमों की दिलजोई की? क्या तुम्हें कहीं सिसकता हुआ कोई यतीम ना मिला? और कौन सा ताना यतीम को नहीं दिया जाता? और जाके होटलों पे जब खाते हो, वहां जो वेटर खड़े होते हैं, तुमने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे रुमाल लेकर के कभी मेज साफ कर रहे हैं, कभी कुर्सी साफ कर रहे हैं। तुम गए, तुम पे तो पैसे का तुम्हें खुमार बहुत था, तुम्हें तो दौलत का नशा काफी था। तुमने देखा का बच्चे कुर्सी साफ नहीं है, प्लेट आई, ये कैसी लाया धो करके, दोबारा धो के ला। और यार ये नशे उतार, और जो तेरे पास टूटा फूटा
जूता पहन के, पुराना लिबास लेकर के, और तेरे पास जो कपड़ा लेकर के आया ना साफ करने, एक बार उसका हाथ पकड़ और पूछ, बता बेटे तेरी उम्र ये मजदूरी की तो न थी, यहाँ तू मजदूरी क्यों कर रहा है? और ये कह के उसकी आंख में झांक के देखना, खुदा की कसम उस बच्चे की आंखें तुझे आंसुओं से तर मिलेंगी और कहेगा तुझसे, हजरत जी मेरा भी ख्वाब था, मैं भी किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता, मैं भी चाहता था किसी मदरसे में तालीम हासिल करता, लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया। बाप का जनाजा जिस दिन से उठा है उस दिन से बस्ता छूट गया है। बहन का कद बढ़ने लगा तो माँ ने कह दिया, बेटे अब पढ़ाई के दिन खत्म हो गए हैं, अब मजदूरी करो, तुम्हें माँ की इज्जत भी बचानी है, बहन की इज्जत भी बचानी है। वो बच्चा तुम्हें बताएगा साहिब कि मैं शाम को जब मजदूरी करके जाऊंगा तो इस पैसे से माँ की दवा भी आनी है, इस पैसे से घर का राशन भी आना है। और यार तुम पेट भर के खा के चले आते हो, और कभी अल्लाह तौफीक दे तो उन बच्चों के सर पे हाथ रख दिया करो और ये भी पूछ लिया करो, और मेरे लिए कब धो के लाने वाले, बता तूने भी सुबह से कुछ खाया है कि नहीं खाया है? और मुझे पानी पिलाने वाले, बता तुझे भी पानी मिला है कि नहीं मिला है? और जब उठ के खा के चलने लगा करो तो यतीम बच्चों के सर पे हाथ रख दिया करो। अगर तूने 500 का खाना खाया है तो 100 का नोट निकाल और उस गरीब की जेब में डाल दे। जब शाम को ये घर जाएगा और माँ पूछेगी, बेटे ये तेरी नौकरी से ज्यादा पैसा कहां से आया है? बच्चा रो के कहेगा, माँ बाप तो नहीं आया था, लेकिन बाप के चेहरे में कोई मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला दे गया था। अल्लाहू अकबर। यार गरीबों का ख्याल करो, यतीमों का ख्याल करो। और तुझे पता नहीं, जिसका कोई वारिस नहीं होता उसका मदीने वाला मुस्तफा वारिस होता। जब गरीब रोता है ना तो तू तो टांगे फैला के सोता है, लेकिन गरीब की चीख मेरे नबी के कानों तक जाया करती है। अल्लाह ने दौलत दी है, इसे गरीबों पे लुटाना और कभी किसी का दिल ना दुखाना, कभी किसी का दिल ना दुखाना। और ये तो अपनों की कहानी है साहिब। आओ तुम्हें गैरों का किस्सा सुना दूं। सुनेंगे? थोड़ी देर तैयार है भी? जरा सारे बोलते मिलके या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मेरे हुजूर की जिंदगी देखो, हम अपनों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर सकते। आओ उस बेटे की कहानी सुनाऊं जिस बेटे के घर में मेरे नबी के कत्ल के मंसूबे बन रहे हैं। सुनो और जवानों अपनी तारीख पहचानो। लोग बड़ी आसानी से कहते हैं इस्लाम आतंकवाद है, मुसलमान आतंकवादी है। खुदा की कसम मेरे नबी की जिंदगी पढ़ के देख ले, अगर खुद उनका गुलाम ना हो जाए तो नाम बदल के रख देना। पढ़ के तो देख जिंदगी उनकी। तुझसे किसने कह दिया कि इस्लाम किसी के गले काटने की इजाजत देगा? सोच। मैं उस बच्चे की कहानी सुनाने लगा हूं जिसके घर मेरे नबी के कत्ल के मंसूबे बन रहे हैं, लेकिन वो बच्चा हुजूर के सहाबा के साथ बच्चों के साथ खेलता है। और फिर मेरे नबी की जिंदगी। आज मैं हूं ना, मैं मेरे पास अगर बच्चे आ जाए ना, शौकत भाई, तो मैं हाथ पीछे कर लेता हूं कि नहीं बच्चों से नहीं मिलना है। हाँ कोई पैसे वाला लाइए जिससे मैं मुसाफा करूं, हाँ नोटों वाला आदमी लाइए जिसके मैं हाथ में हाथ दूं। खुदा की कसम कायनात के सारे पीर अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। कायनात के सारे मुर्शिद हजरत आमिना के नूरे नजर पे कुर्बान हो जाए। कायनात में ना उनसे बड़ा पीर हुआ है ना कयामत तक। बोलो हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सबसे कायनात के सबसे बड़े पीर हुजूर मस्जिद में तशरीफ लाते। अक्सर गांव में ऐसा होता था कि मस्जिद के आगे खाली जगहें पहले खाली रखी जाती थी, मैदान छोड़ दिए जाते थे। मस्जिद नबवी के आगे भी मैदान था। हुजूर आते ना तो बच्चे खड़े रहते थे और फिर मेरे नबी का प्यार देखते। हुजूर जब आते बच्चे दौड़ लगाते और हुजूर की खिदमत में भागते और एक नारा लगाते जाते थे जिसका तर्जुमा ये होता था, मेरा मदीने वाला आ गया है। अगर अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? बोलो मेरा, कह दो काश मदीने वाले आ जाए। हाँ मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा
मदीने वाला आ गया है। बच्चे ये कह के भागा करते थे अल्लाहू अकबर। एक दिन इत्तेफाक ये हुआ, यही यहूदी का बच्चा उस बाप का बेटा जिसके घर में मुस्तफ़ा के कत्ल का मंसूबा हुजूर के सहाबा के बच्चों के साथ खड़ा है। जैसे मेरे हुजूर आए, बच्चे इंतजार कर रहे थे। जब हुजूर का चेहरा देखा, बच्चों ने दौड़ लगाई और आवाज दी, मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। सारे बच्चे दौड़े, कोई हुजूर के दामन से लिपटा, कोई हुजूर के कदमों से लिपटा, कोई हुजूर के कदमों के पीछे से लिपट गया। किसी को हुजूर सीने से लगा रहे हैं, किसी के सर पे हुजूर हाथ रख रहे हैं। ओ यार, कितने नसीबों वाले थे वो लोग जिनको हुजूर के कदमों से लिपटने का मौका मिल रहा है। अल्लाह अकबर, ये शान है उस जमाने के सहाबा के बच्चों की। हुजूर प्यार फरमा रहे हैं, लेकिन जब सारे बच्चे भागे ना तो ये यहूदी का बच्चा खड़ा रह गया। सहाबा के बच्चे पलट के गए, कहने लगे यार तू क्यों नहीं भागा था? तो बच्चा कहने लगा ये रसूल तुम्हारे हैं, महबूब तुम्हारे हैं, अगर मैं जाता तो शायद मुझे ठोकर मार देते, मुझे वापस कर देते। सहाबा के बच्चे कहते नादान, तू हमारे नबी को जानता नहीं है। मेरे आका की बारगाह में जात नहीं देखी जाती, बल्कि आने वाले का दिल देखा जाता है। वहां पर नसब नहीं देखे जाते, आने वाले की नीयत देखी जाती है। कहा क्या मुझे भी प्यार मिलेगा? कहा हाँ, कभी जाके तो देख। उसने कहा ठीक है, आइंदा दिन मैं हुजूर के पास जाऊंगा। अगला दिन आया है, फिर से बच्चे खड़े हैं और वो बच्चा भी यहूदी का खड़ा है। आज फिर हुजूर का इंतजार हो रहा है। जैसे मेरे नबी को आते देखा ना, सारे बच्चों ने दौड़ लगाई है और दौड़ते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। सारे बच्चे दौड़े, ये भी कुछ दूर दौड़ा और दौड़ के रुक गया। एक बच्चे ने देखा, देख के कहने लगा बात क्या है, आना आना। जब ऐसा कहा, फिर ये यहूदी का बच्चा भी दौड़ा, इसकी जबान से भी निकला मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। जब ये दौड़ा, हर बच्चे का इस्तकबाल हुजूर ने खड़े होके किया। लेकिन जब दुश्मन का बेटा आया, मेरे नबी ने घुटने जमीन पे रखे और यूं बाजू फैलाए हैं। बच्चा आया है, मेरे नबी के सीने से लगा है और ऐसे लिपटा था, ऐसा लग रहा था जैसे जन्मों की प्यास बुझ रही हो, ऐसा लग रहा था जैसे जन्मों के पिछड़े मिल रहे हो। खुदा की कसम, अब बच्चा सीने से लगा है तो हटने का नाम नहीं ले रहा है। अल्लाहू अकबर, गोया कह रहा था कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। फिर बच्चा सीने से हटाना तो फिर क्या था? खुदा की कसम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नजरों से नजरों का मिलना था और फिर जो कलेजे से लग के ठंडक मिली ना, खुदा की कसम उस बच्चे का अपना बयान था कि वो सुकून कभी माँ के जिगर से लग के ना मिला जो मोहम्मद के सीने से लग के मिला था। अल्लाह अल्लाह, ये बच्चे का अपना बयान था। और फिर जब हटा, फिर क्या था? फिर इश्क बढ़ने लगा, फिर इश्क बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि सहाबा के बच्चे बाद में आते थे, दुश्मन का बेटा पहले आ जाता था। और इसका नसीब देखो, आता पहले आके खड़ा हो जाता। हुजूर तशरीफ लाते, कभी कभी ये हुजूर के वजू के लिए पानी लाता, आका कबूल फरमा लेते। और जब हुजूर वजू के बाद मस्जिद में जाते तो हुजूर की नालैन उठाता और यूं अपने कपड़े उस पे मलता और सीने से लगा के खड़ा हो जाता। जब तक मेरे हुजूर नमाज पढ़ते, ये यूं सीने से लगा के मेरे हुजूर के नालैन को खड़ा रहता। और यार, जिसने ऐसी कुर्बानी दी हो, फिर बताओ उस पे मोहम्मद की नजर कितनी गहरी पड़ती होगी। सोचो तो सही, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर आते, नालैन रख देता, मेरे हुजूर दुआ देते, मुस्कुराते चले जाते। मौसम बदलता गया, गर्मी आ गई, लोग तरह तरह के नारे दे रहे हैं, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे। और खुदा की कसम, जिसकी रग में ईमान का एक कतरा भी है ना, एक कतरा भी है, तो गोश्त की बोटी बोटी नोच डालो, आखिरी सांस तक मदीने वाले ही का कलमा पढ़ता रहेगा। हाँ,
आखिरी सांस तक हम अपने नबी का कलमा नहीं छोड़ सकते। गलत सोच पैदा हो गई है लोगों में, तरह तरह के बदतमीज नारे लगाए गए कि जब काटे जाएंगे तो ऐसे ऐसे चिल्लाएंगे। ना, खुदा की कसम तुमने हमारी तारीख नहीं पढ़ी है, हमारी तारीख नहीं पढ़ी है। जब हुजूर के कासिद को पकड़ा ना एक बादशाह ने, तो उसने कहा था ये तू सिर्फ कलमा छोड़ दे, हुकूमत देंगे। आपने कहा था कितनी है हुकूमत का जमीन के ऊपर की? कहने लगा अजीब बेवकूफ है, तेरी हुकूमत जमीन के ऊपर है और मैं उसका गुलाम हूं जिसकी हुकूमत जमीन के ऊपर नीचे सब में चला करती।